आज की जो समस्या है बड़ी सार्वजनिक समस्या है। बड़ा ना सार्वजनिक इसलिए है कि ऐसा नहीं है कि क्रोध मात्र एक जाति धर्म विशेष को आता हो। क्रोध सबको आता है। बच्चे को भी क्रोध आता है, बड़ों को भी क्रोध आता है, जवान को भी क्रोध आता है, बुजुर्ग को भी क्रोध आता है, जैन को भी क्रोध आता है, अजैन को भी क्रोध आता है, हिंदू भी क्रोध करता है, मुसलमान भी क्रोध करता है, और तो और राजस्थानी भी क्रोध करता है, पंजाबी भी क्रोध करता है, महाराष्ट्र का भी आदमी क्रोध करता है, और भारत का ही नहीं पूरी दुनिया में क्रोध आया कर। ध्यान रखना, चाहे अमेरिका हो, रूस हो, जापान हो, पाकिस्तान का तो पूछो ही मत, 24 घंटे क्रोध में रहता है। ध्यान रखिए, सबको क्रोध आता है दुनिया में। ऐसा कोई नहीं जिसे क्रोध ना आए। मान्य बात, हर काल में क्रोध आता है। भूतकाल में भी क्रोध आता था, वर्तमान में भी आता है। और ज्ञान गंगा महोत्सव को यदि अच्छे से आत्मसात कर लिया तो भूत और भविष्य की तो मैं गारंटी नहीं ले सकता हूं, भूत और वर्तमान की गारंटी नहीं ली जा सकती है, लेकिन इन सूत्रों को जी लिया तो ध्यान रखना, भविष्य में क्रोध पर काबू किया जा सकता है, क्रोध को रोका जा सकता है। क्रोध बहुत बड़ी समस्या है। महिलाओं को आता है, नहीं आता है? बोलो, बड़े गर्व से कहो हमको क्रोध आता है। महिलाओं को भी, और आदमियों को तो जय हो पंचम काल की, 24 घंटे क्रोध आता है। ध्यान रखिए, जीवन एक रंग भूमि है, जीवन एक उत्सव है, जीवन एक महोत्सव है। आपसे निवेदन है, रंग भूमि को रणभूमि मत बनाइए, जीवन में रंग भरने का प्रयास करिए। मन शांत नहीं है आदमी का। आज इतना क्रोध है, इतना क्रोध है, घरों में क्रोध हो तो हो, समाज में क्रोध है, परिवार में क्रोध है, मंदिरों में भी कम क्रोध नहीं है। ध्यान रखना, क्रोध सब जगह अपने जाल फैला रहा है। मैं आज जहां तक लोग ये सोचते थे कि छोटा परिवार सुखी परिवार, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि छोटा परिवार दुखी परिवार। पहले बड़ा परिवार था, संयुक्त परिवार था, आज छोटे परिवार हैं, लड़ाइयां ज्यादा होती हैं, पति पत्नी में झगड़े हो जाते हैं, आए दिन तलाक का वातावरण निर्मित हो जाता है। अब झगड़े किससे? आदमी का स्वभाव लड़ना झगड़ना है। जब संयुक्त परिवार थे तो आदमी लड़ता था, झगड़ता था, एक दूसरे से बातचीत हो जाती थी। जहां 4 बर्तन होते थे वहां खटपट तो कौन बोला होती थी और होएगी। मुझे मालूम है मेरे प्रवचन से तुम कोई भी सुधरने वाले नहीं हो। मैं कितना भी बोलूं तुम्हें तो वही करना है जो करना है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, इस हजारों की जन्मेदिनी में यदि 1-2 परिवार में ही परिवर्तन आ गया तो मेरा बोलना और सार्थक सफल हो जाए। 1-2 लोग ही सुधर गए तो बहुत है। क्लासरूम में बैठा हुआ हर बच्चा 100 में से 100 नहीं लाता है। 2-4 बच्चे होते हैं जिन्हें 100 में से 100 अंक प्राप्त हुआ करते हैं, और जिन्हें प्राप्त हो जाते हैं शिक्षक का बोलना और पढ़ाना और सिखाना सार्थक हो जाए। कोई भी किताब आप उठा करके पढ़ लीजिए, कोई भी अखबार आप उठा करके पढ़ लीजिए, पूरी किताब पढ़ने जैसी किसी भी लेखक की नहीं हुआ करती है। लेकिन एक बात ध्यान है, यदि 100 रुपए 200 रुपए की किताब में यदि 2 पेज ही अच्छे पढ़ लिए गए, 2 पृष्ठ ही बहुत अच्छे हुए, तो वह 2 पेज पूरी किताब की कीमत चुका दिया करते हैं। इतना ध्यान रखिए। बस 2 पेज अच्छी बातें पूरे प्रवचन में, घंटे भर में 1-2 बातें अच्छी हुआ करती हैं, बाकी तो बातों की बारात हुआ करती है। ध्यान, 1-2 बात ही जीवन को बदल दे तो मेरा बोलना और तुम्हारा सुनना सफल हो जाता है। हर जगह क्रोध है, आज क्रोध ज्यादा है। परिवार छोटे हैं, क्रोध बढ़ रहे हैं। पहले क्रोध होता था 10, 15, 20 लोग, 50 लोग एक घर में रहा करते थे, और जब एक घर में रहते थे तो एक को क्रोध आता था, दूसरा संभाल लिया करता था, एक पे गुस्सा निकलता था, दूसरा उसे शांत कर दिया करता था। यदि बुजुर्गों ने किसी को डांट दिया तो मम्मी उसे पुचकार लिया करते थे, मम्मी ने डांट दिया तो चाची पुचकार लिया करते थे, चाची ने डांट दिया बुआ उसे सीने से लगा लिया करते थे। मत रो, चलता है, कोई बात नहीं है। क्रोध बट जाता था। अब तो हम 2 और हमारे नहीं, वो 2 भी नाम के ही हैं, एक पूना में पढ़ रहा तो एक बंबई में पढ़ रहा है। हम 2 और हमारा कोई नहीं है। ध्यान रहे, पति पत्नी रहते हैं,
अब गुस्सा कहाँ निकले मेरे भाई? कौन गुस्सा निकल आया तो संभालेगा कौन? कौन प्यार से हाथ फेरेगा? कौन गले से लगाएगा? अब पति झगड़ता है तो पत्नी का पारा चढ़ जाता है, पत्नी झगड़ती है तो पति का पारा चढ़ जाता है, और कभी कभी जब दोनों के पारे चढ़ जाते हैं तो तलाक की नौबत आ जाती। छोटे परिवारों में क्रोध ज्यादा हो रहा है, ध्यान रखिए। बड़े परिवारों में क्रोध, एक आदमी को यदि गुस्सा आया, दादाजी को गुस्सा आया, पापा जी को गुस्सा आया, तो ये होता था, थोड़ा गुस्सा इस पे निकल जाता था, थोड़ा गुस्सा उस पे निकल जाता था, 50-50 ग्राम क्रोध बट जाया करता था। अब जो क्रोध आता है वो तो पूरे थोक के भाव में क्रोध आता है, पूरा क्रोध एक पर ही बरस जाता है। ध्यान, बड़ी दिक्कतें हो गई हैं। दो भाई आपस में झगड़ा करते थे, एक दूसरे को मारते थे जब छोटे छोटे थे, उसकी खिलौना वो ले लेता था, उसका खिलौना वो ले लेता था, उसका खाना पे झगड़ा हो जाया करता था, जूते चप्पल पे झगड़ा हो जाया करता था, दोनों आपस में लड़ते थे। आज भी देखना छोटे छोटे बच्चे लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, तना तनी कॉलर पकड़ लेते हैं, मारपीट हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद देखो तो नजारा बदल जाता है। जो बच्चे अभी थोड़ी देर पहले लड़ रहे थे, थोड़ी देर बाद ये हालात होते हैं कि एक आइसक्रीम दोनों के पास होती है, ये इधर से चाटता है और वो उधर से। दोस्ती हो जाया करती थी। बचपन में भी लड़ते थे, बचपन में भी झगड़ा होते थे, बचपन में भी हमारे जीवन में विवाद हुआ करते थे। लेकिन एक बात याद रखिए, लड़ने झगड़ने के बाद दुश्मनी हमारे बीच में नहीं हुआ करती थी। ध्यान रखिए, लड़ाई झगड़ा खतरनाक नहीं होता, बैर भाव जीवन में बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया करता है। बैर भाव से बचने का प्रयास करिए। बच्चों की तरह लड़ लो, बच्चों की तरह झगड़ लो, कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता। काश ये आदमी आज भी बच्चा होता, कितना अच्छा होता। काश आदमी आज भी बच्चा होता। ध्यान रखिए, बचपन में लड़ते हो, फिर बोल लेते हो, एक तरफ तो मारपीट करते हो, फिर थोड़ी देर बाद गले में हाथ डाल करके घूमा करते हो। लेकिन बड़े होकर आदमी को नहीं जाने क्या हो जाता है, एक बार झगड़ लेता है और जिंदगी भर की बोलचाल बंद कर दिया करता है। ये बोलचाल चालू रखिए, मौन मत लीजिए, दुश्मनी को जन्म मत दीजिए, व्यवस्थाएं आपकी बनी रहेंगी। ध्यान रखना। मान्य भर हंसता खिलखिलाता परिवार होना चाहिए। हंसोगे, खिलखिलाओगे, क्रोध पैदा नहीं होगा। ध्यान, दो ही चीज हो सकती है जिंदगी में, या तो हंस लो या गुस्सा कर लो। ध्यान रखना, जब गुस्सा करते हो तो हंसी गायब हो जाती है, और जब आदमी चेहरे पर मुस्कुराहट और हंसी लाता है तो क्रोध गायब हो जाया करता है। दोनों एक साथ कभी नहीं रहा करते हैं। ऐसा कभी आपने नहीं देखा होगा कि क्रोध में, गुस्से में किसी का मुंह भी फूला है और हंस भी रहा हो, मुस्कुरा रहा हो। दोनों काम एक साथ कभी नहीं हुआ करते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि क्रोध की जगह हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता जीवन होना चाहिए। जितने आनंद में रहोगे उतना क्रोध आपसे दूर रहेगा। मेरे कमरे में लोग हंसते रहते हैं, आवाज आती रहती है, हंसी मजाक की आती रहती है। बोले महाराज आप संत हैं, आपका कमरा बड़ा सीरियस होना चाहिए, बड़ा गंभीर होना चाहिए। मैं बहुत कोशिश करता हूँ गंभीर हो जाऊं, गंभीर हो जाऊं, लेकिन क्या करूं, मेरा स्वभाव मुझे गंभीर नहीं होने दिया करता है। हंसता हूँ, मजाक करता हूँ, व्यंग करता हूँ, आदमी से बातें कर, बच्चा आए तो उससे हंस लेता हूँ, बूढ़ा आए तो उससे हंस लेता हूँ, महिलाएं आती उनसे हंस लेता हूँ। ध्यान रखना, जहां तक मेरी सोच है, अब इस दुनिया को उदास, गंभीर और सीरियस संतों की जरूरत नहीं है। अब इस दुनिया को हंसता खिलखिलाता मुस्कुराते संत की जरूरत हुआ करती है। यदि संत हंसेगा मुस्कुराएगा तो समाज में वह प्रेम का प्रसाद बांट पाएगा। हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता जीवन होना चाहिए। हंसी गायब हो गई है। अब घर में दो लोग रहते हैं, हंसे तो कैसे हंसे? मुझे तो बड़ी सोच सोच के हैरान होता हूं। अब हंसने के लिए आदमी को लाफ्टर चैलेंज जैसे सीरियल देखना पड़ते हैं, कपिल शर्मा से मिलना पड़ता है, तब आदमी के चेहरे पर हंसी आती नहीं। मेरे भाई, क्रोध तनाव में जिंदगी जी रही है हमारी। झगड़े होते हैं, आदमी भी लड़ता है, महिलाएं भी लड़ती हैं। फर्क इतना होता है, आदमी इस कान से सुनता है और इस कान से निकाल देता है। महिलाएं ऐसा नहीं करती, महिलाएं तो बहुत होशियार हैं, इस कान से सुनती हैं। आदमी इधर से सुनेगा, इधर निकाल देगा, लेकिन महिलाएं जो हुआ करती इधर से सुन के इधर नहीं निकालती हैं, वो दोनों कान से सुनती हैं और मुंह से निकाल दिया करती हैं। ये दोनों कानों से इधर से भी सुनेंगी, इधर से भी सुनेंगी, और मुंह से कौन बोला जब भी बोलेंगी बारूद। नहीं, यहाँ की महिलाओं की बात नहीं कर रहा, यहाँ अपने को भाई अभी चतुर्मास पूरा करना है।
मैं तो बंबई वालों की बात कर रहा हूं, तुम्हारी आगे जाके देखूंगा। ध्यान रखिए, विचार करिए, आप सोचिए। ऐसा नहीं है कि इन्हें गाली देना नहीं आता है, आता है। ऐसा नहीं कि इन्हें गाली नहीं आती है, बहुत आती है, लेकिन ये बोलती नहीं है। ध्यान रखिए, आदमी तो गाली ही गाली बोलता है, हर चीज पे गाली बकता है, बिना गाली के बातों की शुरुआत, कई का तो गाली तकिया कलाम बन जाता है, हर बात पे 4 गाली बका करता है। मैंने कहा यार, जितनी भी गाली इस देश में है वो महिलाओं के नाम से सारी गाली है, माँ के नाम से, बहन के नाम से, बाप और भाई के नाम से कोई गाली इस देश में नहीं है। मैंने कहा इतनी सारी गालियां महिलाओं के नाम से क्यों है इस देश में? विचार किया कि महिलाओं को गाली आती है, लेकिन ये गाली बका नहीं करती हैं, लेकिन आदमी 24 घंटे गालियां दिया कर। ध्यान रखिए,